हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में वी लुकअप पढ़ेंगे और कल की वीडियो में हम लोग एच लुकअप पढ़ेंगे। उसके बाद एक दिन और वी लुकअप एच लुकअप पढ़ेंगे, उसमें दो कंडीशन होती हैं, तो उस दिन दूसरी कंडीशन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो, जो कि है वी लुकअप और एच लुकअप पे। ठीक है, देखिए वी लुकअप का मतलब होता है बच्चों वर्टिकल लुकअप। ठीक है, VLOOKUP in Excel is a function designed to search for a specific value in the leftmost column of the table and return the corresponding value from another column in the same row। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के बेसिस पे आपको कोई रिजल्ट निकालना है। जैसे कि मान लीजिए नेम दिया है, उसके बेसिस पे आपको सैलरी निकालनी है, या नेम दिया है किसी का मार्क्स चाहिए, या आपको कोई वैल्यू दी है तो उसके अकॉर्डिंग कोई नाम चाहिए, तो उसके लिए हम लोग वी लुकअप करते हैं। वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप, मतलब डेटा वर्टिकल रहेगा और वर्टिकल डेटा पे ही आप चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है वी लुकअप। इनका सिंटैक्स क्या है, इज इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, पहले जिस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको जानना देखना है वो, टेबल मतलब पूरी टेबल, कॉलम इंडेक्स मतलब जो रिजल्ट है वो किस कॉलम है, और रेंज लुकअप में बच्चों दो चीज आता है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू का मतलब होता है अप्रॉक्स वैल्यू मतलब लगभग वैल्यू, और फॉल्स का मतलब होता है बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब जो आंसर के सामने है वही एग्जैक्ट आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये होता है आपका इस फॉर्मूले में। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग वी लुकअप। ये हमने समझा दिया आपको, ये फंक्शन है, ये सिंटैक्स है, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डेटा बना हुआ है, इसमें कुछ नेम दिए हुए हैं, कुछ सैलरी है, कुछ कमीशन है। ठीक है, इसमें पूरा डेटा भरा हुआ है आपका। यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हैं। कंडीशन क्या कह रहा है, फाइंड द सैलरी अकॉर्डिंग टू नेम, मतलब यहाँ पे नाम लिख दें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ सैलरी आ जाए। ठीक है, तो हमने नाम के लिए यहाँ पे पहले से लिस्ट बना ली है। ठीक है, कि वो नाम यहाँ पे फिल करेंगे और सैलरी अपने आप आ जाएगी। बस आपको ये चीजें लिस्ट जो बनती हैं ये कैसे बनती है आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है, वी लुकअप। जैसे आप वी लुकअप लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिएगा वी लुकअप लिख के, और फिर क्या कह रहा है लुकअप वैल्यू, क्या कहा लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू ये नेम कॉमा टेबल अरे, तो पूरी टेबल लेंगे विथ नेम यहां से। ठीक है, आप हेडिंग छोड़ सकते हैं, यहां से लेंगे नाम से पूरा। ठीक है, पूरा हो गया। अब कॉलम इंडेक्स, तो बच्चों नेम के बिहाफ पे क्या चाहिए, सैलरी, तो नेम पहला कॉलम और सैलरी दूसरा, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए कॉमा। अब यहाँ देखिए ट्रू और फॉल्स आ गया। यहाँ पे आप देखेंगे ट्रू और फॉल्स आ गया। ट्रू मतलब अप्रॉक्स मैच, ये परसों की वीडियो में पढ़ाएंगे ट्रू वाला, आज अभी फॉल्स वाला पढ़ाएंगे। ठीक है, फॉल्स मतलब एग्जैक्ट, तो आप फॉल्स लेके यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और आप इंटर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 98,700। तो यू की सैलरी है 98,700। ठीक है, याद रखिएगा जो लुकअप वैल्यू होगी वो कॉमन नहीं होनी चाहिए, मतलब इस डेटा में दूसरा यू नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे दूसरा यू आ जाएगा तो हो सकता है ये गड़बड़ हो जाए, ये पहले वाले यू का आंसर दे देगा। ठीक है, तो जिसको भी आप लुकअप वैल्यू बना रहे हैं बच्चों, वो आपका अलग से होना चाहिए, मतलब कि वो कॉमन नहीं होना चाहिए, वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, नेम बिहाफ कमीशन, तो यहाँ पे आ जाइए। अब हम ब्लैंक सेल पे लगाते हैं, मतलब आप ब्लैंक सेल पे भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, बस फॉर्मूला लगाने के बाद उसमें डेटा डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू, वो सेल ले लीजिए जिसमें आप डेटा लिखिए, कॉमा टेबल अरे, तो टेबल अरे के लिए आप लोग फिर से पूरी टेबल ले लीजिए। ठीक है, कॉमा कॉलम इंडेक्स। अब देखिए बच्चों नेम के बिहाफ पे क्या निकालना है, कमीशन, तो अगर नेम पहला है, सैलरी दूसरा हुआ और कमीशन क्या हो गया तीसरा, तो यहाँ पे 3 कर दीजिए और कॉमा और ट्रू और फॉल्स, तो फॉल्स काम कर रहे हैं तो फॉल्स लेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद और इंटर। ठीक है, एन आया है कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, क्लिक करिए, यहाँ पे जाइए और कोई वैल्यू लिख दीजिए। जैसे आप वैल्यू लिखेंगे वैसे ही आपका यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, जो कि है आपका 3650। आप कोई भी वैल्यू यहाँ लिखिए आर। ठीक है, आर का आ गया 3658.9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये नेम सैलरी आ गया, और यहाँ पे आपका नेम के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है बच्चों,
कमीशन आ रहा है। अब सैलरी के अकॉर्डिंग कमीशन निकालना है तो फिर से आ जाएंगे, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये वाली सेल, कॉमा टेबल अरे में पूरी टेबल ले लेंगे, ठीक है। नहीं, अब यहाँ ध्यान देंगे, जब भी आप टेबल अरे लेते हैं तो जो लुकअप वैल्यू होती है ना सैलरी, वो टेबल अरे की पहली कॉलम होगी, ये याद रखिएगा। तो इसमें जब नेम नहीं है तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। यही बताने के लिए यहाँ पे ये कंडीशन लाई गई है कि अगर आपको सैलरी के बिहाफ पे कमीशन निकालना है तो आप फिर नेम को नहीं चुनेंगे, आप कहाँ से चुनेंगे, सैलरी से, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, ये गलत हो गया है, हम लोग यहाँ से चुनेंगे, ठीक है। कॉमा कॉलम इंडेक्स, अगर ये पहला कॉलम है तो ये दूसरा है, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, फिर कॉमा, और ये फॉल्स वाला ही है तो हम लोग फॉल्स ले लेंगे, ठीक है, और इंटर। NA है क्योंकि सैलरी नहीं है, यहाँ पे जाइए एरो से और कोई सैलरी ले लीजिए। जैसे आप सैलरी लेंगे वैसे ही यहाँ पे आपका उसका कमीशन आ जाएगा, ठीक है। कमीशन वैसे भी 10% निकाला गया है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। 65,400 तो 6,540, तो ऐसे ही होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लुकअप वैल्यू जो है वो टेबल अरे की हमेशा पहली कॉलम होगी। आप तीनों में अगर टेबल कॉलम वो देखेंगे, टेबल अरे का कॉलम, तो आप ये पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे A4 C12 था क्योंकि नेम था, A4 C12 था क्योंकि वाई था, पर B4 C12 था क्योंकि यहाँ पे क्या थी, सैलरी, और सैलरी B4 से ही शुरू होती है। तो याद रखिएगा वी लुकअप में हमेशा लेफ्ट से राइट का डेटा फाइंड कर सकते हैं। आप सैलरी के बिहाफ पे नेम नहीं फाइंड कर सकते हैं, सैलरी के बिहाफ पे कमीशन फाइंड कर सकते हैं। कमीशन के बिहाफ पे ना नेम फाइंड कर सकते हैं ना सैलरी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। किसी को कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे और भी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। धन्यवाद।